बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल के कोफ्तों की रेसिपी लाई हूँ। ना तो ये बीफ के ना मटन के, लेकिन इतने कमाल के ये कोफ्ते ना कि बीफ और मटन की भी छुट्टी कर देंगे। ये हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 अदद आलू थोड़े से चिकन के साथ, और ये हम कच्चे आलू के साथ बनाएंगे। बहुत ही कमाल के आज के कोफ्ते बनने वाले हैं। तो आज की रेसिपी जो है ना, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आप जब इसको एक बार बना के खाएंगे ना, यकीन जाना, आप कहेंगे कि इससे अच्छे कोफ्ते आज से पहले आपने नहीं खाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 2 अदद आलू लिए। आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद इसको मैंने ठंडे पानी में इसको डाल के रख लिया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा सा हमने पानी में से निचोड़ निचोड़ के सारे आलूओं को हमने निकाल लेना है। इसमें थोड़ा बहुत भी पानी ना रहे। इस तरह अच्छा सा हाथ से प्रेस कर करके दबा दबा के हमने जो है ना सारे आलूओं को एक अच्छे दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते पानी में से निकाल के। ठीक है, तो ये देखिए सारे आलूओं को हमने पानी में से निकाल लिया अच्छा सा निचोड़ के। अब हमने ली थी चिकन, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़े से नमक के साथ बॉईल करा था और कुछ भी ऐड नहीं करा था। ठीक है, और उसको जो है मैंने रशिए रशिए से कर लिया चिकन को, वो मैंने इसमें डाल दी। इसी के साथ ये मसाले जाएंगे। मसाले भी जैसे कि बहुत सिंपल मसालों के साथ मैं आपको बता रही हूँ आज के कोफ्तों की रेसिपी। इतने कमाल के ये कोफ्ते बन रहे हैं। एक तो इसमें ऐसी कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे जिसके लिए आप परेशान हो, वही सब चीज़ें डालेंगे जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं। तो हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया। और अब 1 बाय 1 हम इसमें मसाले डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार से आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कोफ्ते। तो अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम बेसन। तो 2 चमचे भर भर के हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। अच्छा, बेसन को मैंने हल्का सा भून लिया था। ठीक है, कच्चा बेसन नहीं है। तो बेसन हमने डाल दिया। इसकी जगह आप भुने हुए चने भी पीस के डाल सकते हैं इसमें। पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपके यहाँ जो है खाया जाता है मिर्च। और नमक आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने मिर्च ली थी, हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने इसमें नमक, क्योंकि हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड करी हैं, तो इसलिए मिर्चें मैंने उस हिसाब से ली हैं। ठीक है, तो ये चला गया। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया, ये भी चला गया। और इसके साथ ही देखिए ये मसाले कितने सिंपल है। ये मसाले वही मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, वही मसाले हम सब इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा ख़ास हमने चीज़ ऐड नहीं करनी। 1 चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। अब अच्छा सा हाथ से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसके हमने कोफ्ते बनाने हैं। बहुत ही कमाल के ये बनते हैं कोफ्ते। आप इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। तो अच्छा सा बस हमने हाथ से इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी सी। तो बस अच्छा सा हमने इसको सारे बैटर को एक साथ बिल्कुल मिक्स कर लिया। अब हाथ पे हल्का सा हमने लगाया है ऑयल लगा के अब इसके हमने इस तरह से कोफ्ते से बनाने। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर थोड़ा सा जो है पतला सा हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जब आलूओं को पानी से निकालें, बहुत अच्छा सा उसको जो है ना बिल्कुल हाथ से दबा दबा के इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालें, तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी इतना ज़्यादा बेसन डालने की या कॉर्नफ्लावर। ठीक है, तो बस अच्छे से इस तरह हाथ से हमने इस तरह दबा दबा के, जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं इस तरह हमने बॉल्स बना लेनी है सारी। देखिए इस तरह, देखिए अच्छी सी आराम से बन जाएगी। इसी तरह की हम सारी बना लेते हैं। इसी तरह आराम से हाथ से दबा दबा के सब कोफ्ते हम अपने रेडी कर लेते हैं। फिर हमने फ्राई भी करना है। ठीक है, तो बस इसी तरह हम अपने सारे कोफ्ते पहले रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको सारे कोफ्ते बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, कढ़ाई में हमने लिया है ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब ऑयल में हमने ये जो कोफ्ते हमने बनाए हैं इसको हमने फ्राई करने। अच्छा, अगर आप फ्रीज़र करना चाहें तो कोफ्ते ये है, आप इसको जो है फ्राई करने से पहले जैसे कोफ्ते बना के आप इसको जो है फ्रीज़र भी कर सकते हैं। काफ़ी दिन ये चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ठीक है, अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई में जो है अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, अलट पलट के सब तरफ से। और देखिए कितने माशाल्लाह कमाल के हमारे ये कोफ्ते बन रहे हैं कि बिल्कुल भी माशाल्लाह टूटे नहीं हैं, और इतने ज़बरदस्त से हमारे ये तैयार हो रहे हैं। सिर्फ 2 आलू और थोड़ी सी चिकन मैंने लिए, जो है मटन बीफ बिल्कुल भी इसमें नहीं है। लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना, तो कहाँ जो है ना खाने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाए। इतने कमाल के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी सिंपल इसमें चीज़ें गई हैं। इसमें ऐसी चीज़ नहीं गई जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, या आपने जो है इसको
जो है उसके लिए बाहर जाना पड़े, लाना पड़े कोई सामान जो इसमें नहीं डाला। देखें वही सब चीज़ें माशाल्लाह। देखें कोफ्ते हमारे कितने प्यारे से, देखें कितना कलर आया है माशाल्लाह कोफ्तों का। बस कोफ्ते हमारे रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी जो हमने इस ग्रेवी तैयार करते हैं। ठीक है, तो कोफ्तों को हमने निकाल लिया। उसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने थोड़े से ऑयल में चॉप की हुई प्याज पहले मैंने इसमें डाली है। प्याज का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। तो अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। तो ये इसी के साथ ही मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब मसाले को अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा हमने भूनना है। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला जो है ना हमारा वो जले नहीं। ठीक है, अब मसाला हमने अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा, इसकी जो ग्रेवी है ना कोफ्तों की, वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। अमूमन यही होता है कि कोफ्तों की जो है ना ग्रेवी हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाता, कोई ना कोई इसमें ऐसी चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। तो मेन चीज़ है इसका मसाला। मसाला थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम भूनेंगे, बहुत अच्छा सा मसाला जितना ना अच्छा भुना होगा, हमारी जो कोफ्तों की जो ग्रेवी है ना उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए हम भूनते जा रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हमने अच्छा सा मसाले को थोड़े थोड़े पानी के साथ हमने अच्छा सा भुना। मसाला जो है माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी सी आ रही है। बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 टमाटर, जिनके मैंने मिक्सी की जार में डाल के पेस्ट बना लिया था। ठीक है, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब टमाटरों के भी साथ हमने मसाले को अच्छा सा भूनना है ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप टमाटर की जगह आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर इसमें ऐड करें। ठीक है, टमाटरों के साथ भी डाल के हमने मसाले को अच्छा सा देखें माशाल्लाह भून लिया है। ऑयल भी देखें सेपरेट सा हो गया, मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी डाल के हम पकाएंगे पहले इसको जो है ग्रेवी को, फिर इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते तो हमारे जो है फ्राई करे हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो चिकन हमने इसमें गली भी डाली थी, आलू हमारे फ्राई करने में गल गए अच्छे से। तो बस अब हमने तकरीबन इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 गिलास पानी मैंने शामिल करा है। 1.5 गिलास पानी शामिल करके पहले इसको अच्छा सा 15 से 20 मिनट तक हमने इसको पकाना है, ताकि जब ये पक जाए तो अच्छा सा जो है जो इसका शोरबा तैयार हो। वरना पानी अलग और शोरबा अलग जो भागता हुआ नज़र आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दिखने में तो क्या खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो 15 मिनट हमने बहुत अच्छे से इसके शोरबे को पकाया। उसके बाद हमने जो फ्राई करे हुए कोफ्ते थे बस हमने वो इसमें डाल देने। वो डाल के बस मुश्किल से अब हम इसको दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे बस, और बहुत ही मज़ेदार से फिर हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। बिल्कुल एंड में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। बस पिसा हुआ गरम मसाले को डाल के ना फिर हमने बस इसको दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे। फिर हमारे देखें कोफ्ते रेडी हो गए। कितने मिनटों में बने हैं, इतने मज़ेदार से झटपट से, बहुत आसान सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ऐसे कोफ्ते आज से पहले ना तो आपने खाए होंगे और ना ही बनाए होंगे। बस इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से देखिए हमारे कोफ्ते ये बन के रेडी हुए हैं। इतने ज़बरदस्त से ये बने, बिल्कुल भी देखिए नहीं टूटे, सिर्फ और सिर्फ 2 कच्चे आलू और थोड़ी सी चिकन के साथ। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के आलू चिकन के कोफ्तों की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।